हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल कोकोनट कुकीज़। इसे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार इसे बनाने के बाद घर पर इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम मैदा लिया है। अगर कप से देखा जाए तो ये 1 कप और 1/4 कप मैदा है। तो इतना मैदा के लिए हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेना है। आप इसे बनाने के लिए कोई भी कप या कोई भी बाउल सेट कर सकते हैं और उसी से सारा मेजरमेंट करके कुकीज़ बना सकते हैं। तो हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर बिल्कुल लेवल करके लेना है। अब हमें मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान कर तैयार कर लेना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छे से मैदा में बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाएगा। इसे 2 से 3 बार छान कर तैयार करेंगे तो और भी अच्छा है। इससे लाइट और फ्लफी बन करके कुकीज़ तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 बार बेकिंग पाउडर और मैदा को छान करके तैयार कर लिया है। इसे एक साइड में रख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम आधा कप घी लेंगे। अगर आप चाहें तो घी की जगह बटर भी ले सकते हैं। बटर लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और घी ले रहे हैं तो घी इस तरह से जमा हुआ होना चाहिए। वेट में देखा जाए तो ये 100 ग्राम घी है। इसे प्लेट में डाल लेते हैं और साथ में लेंगे 3/4 कप शुगर पाउडर। ये नॉर्मल चीनी है जो घर में हम यूज़ करते हैं। उसी चीनी को मिक्सी के जार में डालकर हमने पीस लिया है। इसे साइड में रख लेंगे और उसी कप से 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, यानी कि कोकोनट पाउडर हमने लिया है। वेट में ये 50 ग्राम है। तो इसे साइड में रख लेते हैं। अब किसी भी विस्कर की हेल्प से या फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से घी को बीट करके क्रीमिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से भी घी को मिक्स करके क्रीमिंग कर सकते हैं। आज हम इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से मिक्स करके घी को क्रीमिंग करेंगे। घी थोड़े से दानेदार दिख रहा है तो इसे इतना अच्छी तरह से फेंटना है कि बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर में मिक्स होकर के रेडी हो। इसे मिक्स करने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी हो जाता है और साथ में इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्टेज पर पिसा हुआ चीनी डाल देंगे और इसे भी डालकर 5 से 6 मिनट तक फेंट लेना है। हाथ से फेंटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। विस्कर की हेल्प से या फिर हैंड ब्लेंडर की हेल्प से फेंटेंगे तो ये जल्दी से क्रीमिंग होकर के रेडी हो जाता है। जब अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और आप देख ही सकते हैं कितना लाइट एंड फ्लफी मिक्स होकर के क्रीमिंग होकर के रेडी हुआ है। इस स्टेज पर हमें कोकोनट पाउडर डालना है। कोकोनट पाउडर थोड़ा सा हम निकाल कर अलग रख देंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप कोकोनट पाउडर को अलग निकाल करके रख दिया है और बाकी बचा हुआ कोकोनट पाउडर इसी में डालकर और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह से बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी होने तक आपको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें छना हुआ मैदा डालकर और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। हल्के हाथों से मैदा डालकर मिक्स करेंगे तो आपका कुकीज़ बनकर तैयार होगा। वो अंदर से बिल्कुल लाइट एंड फ्लफी बनकर रेडी होगा। अगर ज़्यादा टाइट करके या डो बनाते हैं तो कुकीज़ हार्ड बनकर तैयार हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर डो बनाते समय आपको लगे कि डो ड्राई लग रहा है तो इस स्टेज पर आप 1 से 2 चम्मच रूम टेम्परेचर पर दूध डालकर मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर दूध का यूज़ नहीं किया है। इतना मेजरमेंट के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करके डो बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख ही सकते हैं बिना दूध डाले डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। अब हम जो कोकोनट पाउडर निकाल करके रखे हैं इसे किसी बाउल में डालकर रख लेंगे। आज हम कुकीज़ ओवन में बेक करने वाले हैं। इसके लिए एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। इसके लिए कढ़ाई रख के उसमें नमक डालकर और कोई भी स्टैंड रख के और प्री हीट करके कुकीज़ बेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डो से कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक लेमन साइज़ का डो लेना है। जितना बड़ा या छोटा आप कुकीज़ बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप बॉल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल और बिल्कुल बेकरी में एक ही साइज़ का कुकीज़ बनकर तैयार होता है उसी तरह से बनकर तैयार हो तो कोई भी स्पून आप ले सकते हैं और इस तरह से डो डालकर इक्वल साइज़ में कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। बॉल को हथेलियों के बीच डालकर और बिल्कुल हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए इसे कुकीज़ का शेप बना लेना है और हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। और हमने जो कोकोनट पाउडर निकाल करके रखा है उसमें डालकर चारों तरफ से अच्छे से घुमाकर कोट कर लेना है।
इससे कुकीज़ का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और साथ में कुकीज़ देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है और बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में। तो अच्छे से हमने कोट कर लिया है, इसे बेकिंग ट्रे में लगा देंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे कुकीज़ इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में सेट कर लेना है और 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करके कुकीज़ को 13 से 14 मिनट के लिए लो रेक पर रखकर बेक कर लेना है। टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके माइक्रोवेव के ऊपर और साथ में आपने कुकीज़ कितना बड़ा या छोटा बनाकर तैयार किया है। हमने इसे 13 मिनट तक बेक किया है और बेक करने के बाद हमने चेक किया तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बेक होकर के रेडी हो चुका है। इसे निकालकर किसी भी रेक पर आप रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कुकीज़ अच्छे से बेक नहीं हुआ है तो 1-2 मिनट के लिए और रख सकते हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल प्यारा सा कलर आया है और अच्छे से बेक होकर के रेडी हो चुका है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से बाकी बचे हुए कुकीज़ भी बेक कर लेना है। कुकीज़ से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कुकीज़ या बिस्किट्स खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा। ये कम सामान में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होता है। इसे आप शाम में चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।